अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और स्टेशनरी पॉइंट को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड हमारे पास जो थ्योरम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करना है वो हमारे पास है लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ़ आपके पास ऐसा फंक्शन होगा जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, किस इंटरवल में होगा? ए बी इंटरवल में होगा, और वो इंटरवल क्या होगा? ओपन होगा। ओपन मीन के ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। आप जानते हैं कि ये साइन किसके लिए यूज़ होता है? नॉट इंक्लूड के लिए। ठीक है, तो ये ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन इनके दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। ठीक है, हमने लास्ट टाइम एग्जांपल भी की थी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप जस्ट ये फंक्शन लें ए से बी तक, ठीक है, अगर हम इसको ओपन इंटरवल के तौर पे डील करें, ठीक है, ए और बी को, तो ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, बल्कि इसके दरमियान जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड होंगे। अगर आप सी से बी तक ये सारे इंटरवल लें, ठीक है, तो सी और बी के दरमियान सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, लेकिन सी और बी हम अगर ओपन इंटरवल लें तो सी और बी क्या होंगे? इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, और इंक्लूड के लिए आपके पास क्या साइन होता है? आपके पास ये साइन जो होता है ये इंक्लूड के लिए होता है। ठीक है, अगर इस तरह का इंटरवल हो ए बी, ठीक है, तो ये आपके पास क्लोज्ड ओपन इंटरवल होगा। ये आपको क्लोज शो कर रहा है कि मतलब ए इसमें इंक्लूड है, और बी के साथ ये साइन शो कर रहा है कि ये ओपन है यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट इसका है एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ़ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए बी। तो अगर हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? उस इंटरवल में जब उस इंटरवल के दरमियान में से आप कोई भी वैल्यू एक्स लें, कोई भी, आप सारी वैल्यूज़, ठीक है, कोई भी आप चेक लें, उसमें आप जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें वो वैल्यू पुट करें, अगर उसका आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो आता है तो आपका वो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ़ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए बी। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास वही इंटरवल हो, उसमें आप तमाम वैल्यूज़, ठीक है, आप वैसे क्या करेंगे? किसी एक वैल्यू के लिए चेक कर लेंगे। ठीक है, तो किसी एक वैल्यू पे भी अगर वो क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया, तो आपके पास वो फंक्शन क्या होगा? उस ओपन इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी वैल्यू लेंगे, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, अगर आपके पास वो लेस दैन ज़ीरो आ जाता है तो आपका फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, determine the intervals in which f is increasing or decreasing for the domain mentioned in each case। तो इसमें हमने इंटरवल फाइंड करने हैं। ठीक है, कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस जो है इंटरवल उसमें क्या होगा? फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, आपके पास एक फंक्शन हो, ठीक है, उसका आपके इंटरवल गिवन हो, तो उसके अंदर सब इंटरवल बन रहे होते हैं, तो उन सब इंटरवल में भी किसी इंटरवल में क्या हो रहा होता है? इंक्रीज़ हो रहा होता है, और किसी इंटरवल में वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल की है इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टोटल इंटरवल है, इसके अंदर ये हमारे पास एक स्टेशनरी पॉइंट है, तो ये हमारे पास यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट तक एक इंटरवल बन गया, और स्टेशनरी पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक हमारे पास सेकंड इंटरवल बन गया। ठीक है, सी से ए तक जो इंटरवल हमारे पास है इसमें ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, और ए से जो बी इंटरवल है इसमें ये क्या है? इंक्रीजिंग है। इसी तरह जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इनमें भी हमारे पास सब इंटरवल बनेंगे। ठीक है, सब इंटरवल कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे आपका स्टेशनरी पॉइंट होता है। ठीक है, अगर आपके पास एक स्टेशनरी पॉइंट है तो उसके दो सब इंटरवल बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास दो स्टेशनरी पॉइंट होंगे तो आपके तीन सब इंटरवल बनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हमारे पास फंक्शन साइन एक्स है, और हमारे पास जो इसका इंटरवल है वो -पाई टू पाई है, और ये ओपन इंटरवल है, मतलब -पाई और पाई इसमें इंक्लूड नहीं है, बल्कि इनके दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी इंक्लूड हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉज एक्स आ जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज एक्स होता है। ठीक है, अब हमने सब इंटरवल बनाने हैं इसके, तो सब इंटरवल के लिए हमें पहले स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे तो तब हम उनके सब इंटरवल बना सकते हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स जी, स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्टेशनरी पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे हमारा डेरिवेटिव क्या हो? ज़ीरो हो। ठीक है, डेरिवेटिव ज़ीरो हो तो आपके पास वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होता है। पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जी। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ कॉज एक्स, तो यहाँ पे कॉज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ज़ीरो।
ठीक है। कॉस ज़ीरो कहाँ पे होता है, ठीक है। हमने कॉस इनवर्स, आप जब भी इनवर्स लेते हैं तो आपके पास एंगल आता है, ठीक है। तो जो कॉस है आपके पास ज़ीरो वैल्यू कहाँ कहाँ पे देता है, वाई एक्सिस पे देता है। यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। जी, ये आपके पास एक्स एक्सिस होगा और ये आपके पास वाई एक्सिस होगा। ओके, ये आपके पास ओरिजिन है, ठीक है। आपके पास हम क्वाड्रेंट से, मतलब कि जिस तरह क्वाड्रेंट में एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो यहाँ पे भी मैंने ये 4 क्वाड्रेंट ले लिए, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ देखते हैं कि आपके पास एंगल कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, आपका इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस पाई से। किसी एंगल के साथ माइनस आने का क्या मतलब है कि वो फंक्शन क्या होगा, इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगा। अगर आपके पास वो प्लस में आता है, उसके साथ जो है प्लस है, तो आपका वो एंगल क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल के साथ माइनस आ रहा है, तो ये हमने क्या लेना है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट होता है, एंगल पाई है मतलब 180 डिग्री है, तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे माइनस पाई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास माइनस पाई है और ये कहाँ तक है, प्लस पाई तक। प्लस पाई के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से ये जो हमारा होगा, ये क्या होगा, प्लस पाई होगा, ठीक है। तो मतलब हमारा टोटल ये जो है वो सारा क्या बन रहा है, माइनस पाई टू पाई। ये माइनस पाई और ये पाई दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो हमने माइनस पाई से स्टार्ट करना है, हमारा इंटरवल माइनस पाई से स्टार्ट होना है और जाके पाई पे एंड होना है। मतलब कि हमारा ये सारा इंटरवल बन रहा है, मतलब कि पूरे 360 डिग्री हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरवल है और इसके दरमियान हमने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के बाद हमारे पास ये जो टोटल इंटरवल है माइनस पाई टू पाई, इसके सब इंटरवल बनेंगे। वो स्टेशनरी पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि हमारे पास सब इंटरवल कितने बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एंगल 0 होता है, ठीक है, आप जानते हैं। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारे पास एंगल क्या होता है, प्लस पाई बाई टू फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ 0 और यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री, तो ये माइनस पाई बाई टू, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए एंगल माइनस पाई बाई टू होगा और क्लॉकवाइज के लिए माइनस पाई बाई टू होगा और आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, 3 पाई बाई टू होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 पाई बाई टू क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि 3 पाई बाई टू लें तो ये इसकी जो है आपके पास ओपन इंटरवल इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं माइनस पाई बाई टू ले रहा हूँ, क्योंकि हमने इंटरवल के अंदर ही डील करना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल यहाँ से यहाँ तक माइनस पाई बाई टू, ठीक है। क्लॉक वाइज डायरेक्शन की वजह से यहाँ से हम माइनस लगा देंगे और यहाँ से एक इंटरवल में एंगल पाई बाई टू होता है, 90 होता है, तो इसलिए ये माइनस पाई बाई टू। जी, अब आपके पास जो कॉज होता है 0 कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे जो कॉज होता है ये 0 होता है। अब वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कॉज इनवर्स 0 की क्या आएगी, माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं, माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू। यही दोनों हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, मतलब इन पॉइंट्स से हमारे पास जो आ रहा है डेरिवेटिव वो 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे। जी, स्टेशनरी पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, ये माइनस पाई बाई टू एक स्टेशनरी पॉइंट है और एक पाई बाई टू स्टेशनरी पॉइंट है। तो अब हम इसके सब इंटरवल बना सकते हैं। सब इंटरवल्स आर जी, माइनस पाई से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। माइनस पाई टू पाई है, तो माइनस पाई और ये स्टेशनरी पॉइंट है, तो फर्स्ट इंटरवल हमारा क्या होगा, माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू, ओके जी। नेक्स्ट इंटरवल हमारा क्या होगा, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है, क्योंकि ये माइनस पाई बाई टू और ये पाई बाई टू है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेशनरी पॉइंट है। तो इस स्टेशनरी पॉइंट से नेक्स्ट स्टेशनरी पॉइंट तक एक इंटरवल होगा और फिर पाई बाई टू से पाई तक हमारे पास एक इंटरवल होगा, पाई बाई टू से पाई तक, ठीक है। तो हमारे पास 2 स्टेशनरी पॉइंट थे, तो इंटरवल कितने मान गए, 3 मान गए। अब इन तीनों इंटरवल्स में हमने चेक करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और किस फंक्शन में